होमवर्क के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? ओके। तो फिर ये जो फाइल है जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड की है, ये पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास से हम पास पेपर स्टार्ट करेंगे। मुझे बताइए, प्रूविंग के जो 3 स्टेप्स मैंने लिखवाए थे उसमें मिकदार पहला स्टेप क्या था? सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या आ जाता है? यस, कॉमन, एलसीएम और फॉर्मूला। जब हम ये फॉर्मूला कहते हैं तो हम किन फॉर्मूलाज की बात करते हैं? सेक, कोसेक, कॉट, टैन का फॉर्मूला। ठीक है। और कॉट का हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है प्रूविंग में? कॉस अपॉन साइन वाला फॉर्मूला। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या था? अप्लाई आइडेंटिटी। मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज लिखवाई थी, वो अपने सामने रखिएगा क्योंकि आज वो बार बार इस्तेमाल हो रही होंगी। और स्टेप नंबर 3 प्रूफ था, लेकिन प्रूफ के अंदर मैंने ब्रैकेट में एक चीज और लिखवाई थी, सिंप्लीफाई अगेन इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, थोड़ा क्योंकि ये पीडीएफ फाइल बना के किसी ने मुझे भेजी है तो थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन समझ आ जाएंगे। पार्ट 1, शो दैट साइन एक्स tan x मे बी रिटन एज। उसने बोला साइन एक्स tan x किसके बराबर होना चाहिए? ठीक है, 1 - cos² x/cos x। लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग। पहला स्टेप था सिंप्लीफाई करना। इज देयर एनी कॉमन? नो। एलसीएम? नो। फॉर्मूला? यस। किसका फॉर्मूला? tan x का, जो कि क्या होता है? sin x/cos x। तो tan x की जगह मैंने लिख दिया sin x/cos x। अब साइन मल्टीप्लाई बाय साइन क्या हो जाएगा? sin²x। sin²x/cos x। यस, अब मैं पूरा सिंप्लीफाई कर चुका, अब मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे, विच इज अप्लाई आइडेंटिटी। 1 - cos² x चाहिए ना। अब सबको याद होता है कि sin²x किसके बराबर होता है? 1 - cos²x। cos²x किसके बराबर होता है? 1 - sin²x। और sin²x प्लस cos²x किसके बराबर होता है? 1 के, जो पहली आइडेंटिटी है। ओके। तो sin²x बराबर होता है 1 - cos²x/cos x। ये प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था एंड वी हैव प्रूव्ड इट। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट 2। हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। हेंस का मतलब क्या होता है? हेंस इज द प्लूरल ऑफ hen, which means a lot of मुर्गियां। यस, नो। हेंस, ये HENC है। हेंस का मतलब यस, पिछले पार्ट से रिलेटेड है। पिछला क्वेश्चन यूज करो या पिछला आंसर यूज करो और अगला आंसर निकालो। यहां पे लिखा हुआ है 2 sin x tan x। sin x tan x किसके बराबर था? इसके। लेकिन यहां 2 एक्स्ट्रा है। 2 तो मैं लिखूंगा यहां एज इट इज, और sin x tan x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 - cos²x/cos x। और उन्होंने क्या बोला? इज इक्वल्स टू क्या करो? उन्होंने बोला इक्वल्स टू 3 कर दो। 2 को उधर क्यों भेज दूं मैं? 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा महज। 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 2 - 2 cos² x
अपॉन cos x, नीचे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक वीक मैथ का बच्चा नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। यस, what kind of an equation is this? A quadratic equation in which trigonometry is same, so we can apply middle term breaking, but let's shift all the terms to one side. 2 cos square x plus 3 cos x minus 2 is equals to 0. इसके आगे आपको सॉल्व करना होता है, लीव हाफ अ पेज। इसके आगे का मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1। किस ओके किस चीज को किसके बराबर प्रूव करना है? शो दैट द इक्वेशन 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, ये किसके बराबर होनी चाहिए? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2, इसके बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। अगला स्टेप क्या होगा? tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। थ्री न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ है ऑलरेडी, अब मैं और क्या मल्टीप्लाई करूं? 3 sin थीटा लिखा हुआ तो है। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाइंग टिल नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? ये वहां जाके 0 हो जाएगा। 3 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। दो बातें हैं, एक तो ये कि अब और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे, विच इज अप्लाई आइडेंटिटी। cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा, अगर आप देखें कि आपको क्या प्रूव करना है, उसमें सब कुछ किस में कन्वर्टेड है? साइन में। तो मेरे पास भी सब कुछ किस में होना चाहिए? साइन में। वो तभी होगा जब मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। और इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, उसी के बराबर आ रहे हैं जो प्रूफ करना है। हमसे अगले पार्ट में ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, हेंस का वर्ड भी लिखा हुआ है। लेकिन आप ये इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे? यस, ये इसके बराबर थी, तो हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। और आपको पता है ये कैसे सॉल्व करनी है, आपने डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। लीव हाफ अ पेज।
Let's come to question number 3. Okay. What is the question asking us to do? एक इक्वेशन दी हुई है sin 3x, कोने में लिखी हुई है, आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस 2 cos 3x इज इक्वल टू 0. हम ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, हमें डोमेन कहां से कहां तक दी हुई है? 0 से 180. सबसे पहली चीज मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा कि ये उस नस्ल का क्वेश्चन है जिसमें डोमेन चेंज होगी. व्हाट इज द एंगल इन द इक्वेशन? व्हाट इज द एंगल? 3x. तो मुझे x की डोमेन दी हुई है ना, अभी ये डोमेन इस इक्वेशन पे एप्लीकेबल नहीं है. अगर मेरा एंगल 3x है तो डोमेन भी किसकी होनी चाहिए? 3x की. तो मैं थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से. मुझे नई डोमेन निकाल के बताइए. अगर x की डोमेन 0 से 180 तक है तो 3x की डोमेन कहां कहां तक होगी? 540 तक. हाँ नहीं, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है. पहले वो कर देंगे. ठीक है, इस इक्वेशन को tan में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं किसको पहले उधर लेके जाऊं? कॉस को उधर ले जाऊं. वैसे तो मर्जी होती है, आप कह रहे हैं कॉस को ले जाएं तो मैं कॉस को ले जाता हूं. tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस. तो ये cos 3x वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. तो साइन 3x अपॉन cos 3x इज इक्वल टू -2. साइन 3x अपॉन cos 3x मिकदार क्या बन जाएगा? tan 3x. विच टू क्वाड्रेंट्स? 2 and 4. अल्फा निकाल लीजिए. 63.4 डिग्रीज. अच्छा, 3x is equals to, for the second quadrant, 180 minus alpha. For the fourth quadrant, 360 minus alpha. ठीक है, क्या मुझे अगली साइकिल में जाना चाहिए? मेरी डोमेन कहां तक जा रही है? अगली साइकिल में जब जाते हैं तो पहली साइकिल के आंसर्स में कितना प्लस करना स्टार्ट करते हैं? 360. तो इसमें 360 ऐड कीजिए और अगला आंसर बताइए. 476.6. फिर इसमें 360 ऐड कीजिए और अगला आंसर बताइए. डोमेन से बाहर चला जाएगा. ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर. लेकिन अभी तो हमें x निकालना है. ये क्या आंसर्स थे? ये तो 3x के आंसर्स थे. अब 3 वहां ले जाके डिवाइड कर दीजिए और 1 डेसिमल प्लेस पे मुझे आंसर बताइए. सॉरी, 38.9 इज द फर्स्ट आंसर. 98.9. एक बच्चा कैलकुलेटर यूज कर रहा है, सब छाप रहे हैं आंखें बंद करके. 115.9. कुछ और आ रहा है आपका? आपने 374 कर दिया क्या? खैर, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप दोनों ने होमवर्क कर लिया? बिकॉज यू बोथ डिड नॉट सेंड मी दी होमवर्क. प्रूविंग दी आइडेंटिटीज के 4-5 क्वेश्चन दिए आपने, तो मुझे भेजने होते हैं व्हाट्सएप पर.
क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए किसको किसके बराबर प्रूफ करना है। शो दैट द इक्वेशन 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 cos square theta may be written in the form 4x square plus 7x minus 2 is equals to 0। जहां उसने बता दिया x किसके बराबर है, x साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। नाउ प्लीज लिसन टू बी वेरी केयरफुली। अगर x बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, तो इंशाल्लाह साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, x की पावर 4 गलत बोल रहे हैं आप, फिर से बताइए। एक्स स्क्वायर, यस। अगर x बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन 4 थीटा की। ओके, लेट्स अप्लाई, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे x, तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 7। मिकदार यहां तो cos स्क्वायर थीटा आ गया, हमें तो बोला हुआ था x साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो क्या मैं इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 1 माइनस एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। क्वेश्चन बताया हुआ, मैं अपनी मर्जी से नहीं पुट कर रहा। ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड एंड सी की इक्वेशन प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है प्रूफ। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आए हम और इक्वेशन प्रूव हो गई। नेक्स्ट पार्ट, हेंस यानी कि पिछला आंसर यूज करते हुए सॉल्व दिस इक्वेशन। तो मैं ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, ये इक्वेशन किसके बराबर थी, इसके बराबर, तो मैं ये वाली सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व कर दीजिए और एक्स की दो वैल्यूज बता दीजिए क्या आ रही हैं। डू द मिडिल टर्म ब्रेकिंग फ्रॉम योर कैलकुलेटर। अगर आती है तो अच्छी बात है, आप मैन्युअली कर लें, वरना आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई मार्क नहीं कटेगा। 1/4 एंड -2। पर बच्चा ये लिख कर आता है पेपर में आंसर, और ये 3 से 4 मार्क का पार्ट होता है और 1 मार्क मिलता है। आपको सॉल्व करनी थी ये इक्वेशन। इस इक्वेशन का अननोन क्या है, थीटा। इस इक्वेशन का अननोन थीटा है। आपने एक्स निकाल के बोल दिया मेरी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, नहीं। आपने एक्स जब निकाला तो आपको ये एक्स की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूशन में एक्स की जगह पे पुट करनी होगी, ताकि आपको किसकी वैल्यू मिल जाए, थीटा की वैल्यू मिल जाए। अच्छा, जब मैं एक्स में एक्स पुट करूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, और दूसरी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, बट डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ प्लस माइनस साइन स्क्वायर रूट लगाते वक्त। दूसरे वाले पार्ट का आप अभी से नो सॉल्यूशन आंसर लिख दें, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, मैथ एरर आ जाता है कैलकुलेटर के अंदर भी। तो यहां से आपके पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। विच क्वाड्रेंट,
ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, यस। अल्फा निकालिए, 30 डिग्रीज। नाउ स्टार्ट टेलिंग मी द आंसर्स। 30 for the first quadrant, 150 for the second quadrant, 210 for the third quadrant, and 330 for the fourth quadrant. अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई होती और ये नहीं बताया हुआ होता कि x साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप खुद से बोलें लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और इस इक्वेशन को सॉल्व करें। जरूरी नहीं है वो हर बार लिख के देगा कि x साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, आपको खुद सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। ए लेवल मैथ आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। इस बार उसने दे दी सब्स्टिट्यूशन, अगली बार हो सकता है वो ना दे, तो आपको खुद से भी करना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया है, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें सब्स्टिट्यूशन ना दी हुई हो, आपको खुद से सब्स्टिट्यूशन यूज करना आनी चाहिए। कि हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 5 किया है, तो अब हम 6 पे आ जाते हैं। 4 पे किया है तो 5 पे आ जाते हैं। ओके, पार्ट 1, show that the equation sin square theta plus 3 sin theta cos theta is equals to 4 cos square theta can be written as a quadratic equation of tan theta. quadratic equation of tan theta का मतलब क्या है? tan square theta भी आना चाहिए, tan theta भी आना चाहिए और कांस्टेंट भी आना चाहिए, या कम से कम tan square theta और कांस्टेंट आना चाहिए। भले tan ना आए, लेकिन tan square तो लाजमी आना चाहिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ tan बनानी है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमजा सिंप्लीफाई करने का पहला स्टेप मैंने आपको रिपीटेडली क्या बताया है? सारी टर्म्स एक साइड पे लेके आनी चाहिए। ये तो पूरी इक्वेशन है, ये तो पूरी की पूरी एक इक्वेशन है। ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। पेपर में ये क्वेश्चन आया, बच्चों से ना पहला पार्ट हुआ ना, और पहला नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले पार्ट का आंसर दूसरे में यूज करना है। कैसे बनाऊं tan स्क्वायर? आइडेंटिटी लगा दूं किसकी जगह पे? कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूंगा, तो क्या ये tan tan बन जाएगा कहीं से? मुझे तो नहीं लगता ये कहीं से भी tan बनेगा। साइन ओवर कॉस करेंगे, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, तो वो टेन स्क्वायर बन जाएगा ना, मतलब कौन जी उमर, तो फिर क्या करेंगे? फिर वो टेन स्क्वायर बन जाएगा। और ये कॉस को मैं फिर थोड़ा सॉल्व करूंगा तो समझ आएगा। अच्छा, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपने क्या बोला महत? कैसे फ्रैक्शन करके? तब भी फ्रैक्शन नहीं बनेगा। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्री से सबको डिवाइड कर देंगे जिससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ tan आ जाएगी। मैं किस ट्रिग्नोमेट्री से थ्रू आउट बोथ साइड्स को डिवाइड कर दूं? cos से tan स्क्वायर नहीं आएगा, साइन से डिवाइड करने पर भी tan स्क्वायर नहीं आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा कॉट। नो, एएस के सिलेबस में सेक कोसेक कॉट है ही नहीं, मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया। पास पेपर्स हैं, इसमें सेक कोसेक कॉट आएगा ही नहीं। एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्री जिसको सबसे डिवाइड करेंगे।
कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, नॉट कॉस थीटा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो वो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर बनेगा ना। अगर आप इसको कहते हैं सर मैं कॉस से डिवाइड कर दूंगा, मुझे बताओ टैन स्क्वायर कहां आया, कहां आया टैन स्क्वायर, आएगा ही नहीं टैन स्क्वायर। तो सबको किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर से। लेकिन सिर्फ एक साइड पे नहीं डिवाइड कर सकते, हमें दोनों साइड्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ ये कहती है कि जो आप लेफ्ट पे कर रहे हैं वही आप राइट पे भी करें। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस, कैसे, एक कॉस से एक कॉस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टैन थीटा माइनस, ये तो पूरा पूरा ही कैंसिल, प्रूव्ड। तो सिर्फ एक स्टेप करना था, वो नहीं किया, अगला 4 मार्क का क्वेश्चन भी, 4 या 3 मार्क का पार्ट भी जाएगा। व्हाट डू यू हैव टू डू इन द सेकंड पार्ट, इसको सॉल्व करना है, वो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लेंगे, तो आई एम नॉट डूइंग इट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहे हो, 6 ही करेंगे ना आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लीजिए। ये रेडियन में होगा, सबसे पहली चीज यही आइडेंटिफाई करना था कि ये रेडियन मोड का क्वेश्चन है। प्लीज कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स इनटू रेडियन मोड। इस एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही लिखा हुआ है, पढ़ लो। इसको इसके जैसा बनाना है, मैं यहां लिख भी देता हूं, 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स को किसके जैसा बनाना है, ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब मुझे यहां से इंशाल कौन सी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है, मैंने इंशाल से पूछा हुआ है। इंशाल इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट हु इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लास। यस, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है, इसमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है, कॉस स्क्वायर एक्स खत्म करना है। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कर दो। यहां से कॉस स्क्वायर एक्स खत्म करना है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें कोई कॉस स्क्वायर एक्स आ ही नहीं रहा, जो प्रूफ करना है उसमें कोई कॉस स्क्वायर एक्स आ ही नहीं रहा, तो मैंने यहां से कॉस स्क्वायर एक्स खत्म कर दिया। उसने बोला है स्टेटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बताओ ए किसके बराबर बना और बी किसके बराबर बना, इसको जरा इससे कंपेयर कर लो। ए किसके बराबर आ गया 3, और बी किसके बराबर आ गया 2। पार्ट 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 साइन एक्स। इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यस 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो था एफ ऑफ एक्स, जिसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया था। तो एफ ऑफ एक्स की जगह 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यस।
इज इक्वल्स टू 7 साइन एक्स। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन विच ट्रिग्नोमेट्री इज सेम, and then you can leave half a page. अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 7, and this is going to be the last question of today's class. पढ़ लीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, किस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है? tan थीटा इज इक्वल टू 3। जल्दी से सिंप्लीफाई करो इसको, उसके बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आओ, या साइन वाली एक साइड पे कर दो, कॉस वाली एक साइड पे। tan में कन्वर्ट करना है वो तो आपको आता है, इट्स पीस ऑफ केक। अगला पार्ट भी चलो कर लो, 1 मिनट का तो है। डिग्रीज में, यस, 0 to 360 डिग्रीज की आपकी डोमेन है। पहले आप मुझे बताएंगे अल्फा कितना आ रहा है। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम, एंड फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट 251.6। आगे क्यों जाएंगे? 360 तक है, तो जब आप इसमें 360 प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 360 से बड़ा ही आंसर आएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने इनकम्प्लीट छुड़वाए हैं, कुछ मैंने कंप्लीट करवाए हैं, तो आप मुझे आज रात 12 बजे तक, आई दिस इज द डेडलाइन फॉर द वर्क विच आई एम टेलिंग यू टू डू, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक सेंड करेंगे एज अ पीडीएफ फाइल। आप ये मत बोलना कि कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, मुझे सारे क्वेश्चंस देखने हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15। आज रात 12 बजे से पहले मुझे पीडीएफ बना के आप भेजेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।